नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी की भोपाल यात्रा आखिर कांग्रेस को क्या संजीवनी दे गई। कांग्रेस को राहुल गांधी यात्रा संजीवनी दे गई या नहीं दे गई, लेकिन विधायकों ने यह जरूर बता दिया कि मध्य प्रदेश में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो पार्टी को चुनाव जिता सके। निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। अगर आपके पास कोई चेहरा नहीं है, नेता, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपके विधायक जिनकी बैठक राहुल गांधी ने रवींद्र भवन में ली थी, अब वो जिन विधायक ने कहा, हमारे सूत्र बताते हैं कि वो अभय मिश्रा हैं, रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। अगर उन्होंने कहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ बात है। कांग्रेस में अंदर खाने से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्या कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी या नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, क्या वो चेहरा नहीं हो सकते? या अभय मिश्रा को इस बात का विश्वास नहीं है कि ये पार्टी को चुनाव जिता सकते हैं? आखिर किसी न किसी पर विश्वास तो करना पड़ेगा। अगर पार्टी हाईकमान ने जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष, उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, तो कुछ सोच समझ के सौंपा होगा। इन नेताओं कुछ कलीवर देखा होगा। लेकिन उन्हीं के पार्टी के विधायक अगर यह विषय उठा रहे हैं कि कोई जिताऊ चेहरा नहीं है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को सोचना होगा कि क्या हमें किसी और को जिम्मेदारी दें या कोई और नेता इसको आगे बढ़ाएगा। हालांकि राहुल गांधी ने उनकी बात को गंभीरता से सुना और कहा कि एक नहीं 10 चेहरे। अब 10 चेहरे कौन हैं वो तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं। लेकिन जो सामान्य रूप से जो बात होती है, जो प्रदेश अध्यक्ष रहा है या जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं या CWC मेंबर हैं या पार्टी की और कमेटियों में सदस्य हैं, अगर इन 10 नामों पे अपन विचार करें या 10 नामों को सोचा जाए, तो आखिर आप बताइए वो नाम कौन से हो सकते हैं? जो हमारी जानकारी है, जो नाम 10 हो सकते हैं, उसमें अगर 2 बुजुर्ग नेताओं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तथा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को हटा दिया जाए, अन्य चेहरे कौन हो सकते हैं? इस पे आप भी गौर करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वो 10 चेहरे कौन हो सकते हैं। हालांकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी अभी चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ऐसी कोई उम्र की सीमा नहीं है जो कि जिनको चेहरा न बनाया जा सके। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों हालांकि 75 पार कर चुके हैं, लेकिन कमलनाथ जी तो उतना नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो भी किसी युवा से कम दौड़ नहीं लगा रहे हैं। हालांकि बार बार वो कहते हैं कि न तो मैं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हूँ, न किसी पद की दौड़ में शामिल हूँ। यही बात कमलनाथ जी भी कहते हैं। पार्टी का हर नेता यही बात कहता है। लेकिन चलिए हम अपने तरफ से बात करते हैं कौन हो सकते हैं दावेदार। आज चेहरे की बात करें, अगर कांग्रेस विधायक की बात मान ली जाए और जो राहुल गांधी ने उनको जवाब दिया, तो पहले दावेदार होते हैं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, 2 बार विधायक रहे हैं। दूसरे दावेदार होते हैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार है, लगातार 4थी बार विधायक बने हैं। अब इनके बाद अगर अन्य नामों पर विचार हो, मतलब चेहरे पर जो पार्टी विचार कर सकती है, वो हम नहीं कह रहे हैं, जो चेहरे सबको दिख रहे हैं, सबको लग रहा है कि ये पार्टी के मजबूत चेहरे हो सकते हैं, उसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, CWC सदस्य कमलेश्वर पटेल और मरकाम। इसके अलावा और कौन से चेहरे हैं वो भी अभी पार्टी को खोजना पड़ेगा कि क्या ये चेहरे भी पार्टी को जिता सकते हैं। लेकिन जिन चेहरों का मैंने नाम बताया, उनको आपको विधायक ही जब विश्वास नहीं मान रहे, तो कौन विश्वास मानेगा कि ये भी पार्टी को जिता सकते हैं? यह तो राहुल गांधी की एक बैठक की हुई। दूसरी बैठक जो उनने राजनीतिक मामलों की समिति के लिए, उसमें भी कुछ विधायक नहीं आए। हालांकि उन्हें अपने कारण थे, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस की गुटबाजी उठ भर के सामने आ गई। चाहे अपन विधायकों की बात करें, जो विधायकों की बैठक ली जिला अध्यक्षों की, उसमें भी एक गुटबाजी की बात आई कि कुछ विधायकों ने तक कहा कि वरिष्ठ नेता फ़ोन नहीं उठाते हैं।
निश्चित रूप से एक गंभीर है। क्या ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस भाजपा से लड़ पाएगी, जिसके नेता फ़ोन नहीं उठाते, जनता से मिलते नहीं, अपने विधायकों से नहीं बात करते, नहीं मिलते? क्या यह अच्छा है पार्टी के लिए? हर बार राहुल गांधी या पार्टी कोई वरिष्ठ नेता आता है यही संदेश देता है, गुटबाजी मत करो, गुटबाजी भूल जाओ। लेकिन क्या ये गुटबाजी खत्म हो रही? मध्य प्रदेश देखा जाए कांग्रेस अभी भी कितने गुटों में बटी हुई है। दिग्विजय सिंह गुट, कमलनाथ गुट, जीतू पटवारी गुट, उमंग सिंगार गुट, अरुण यादव गुट, अजय सिंह गुट, न जाने कितने गुट हैं। लेकिन जो गुट के नेता हैं तो कुछ को छोड़ दिया जाए, जो बड़े नेता बनना चाहते, क्या वे जनता को तो स्वीकार हैं? क्या जनता से जीत के आए हैं? क्या जनता उनको जिताएगी या केवल बड़े नेता बने रहेंगे? इस पर सबसे ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। कांग्रेस में जो पार्टी की स्थिति खराब हो रही, उसका सबसे बड़ा कारण है जो नेता चुनाव नहीं जीतते उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। देखिए, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, हर नेता चुनाव हारता है, जीतता है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। बड़े बड़े नेता भी चुनाव हारे, लेकिन जो नेता लगातार चुनाव हार रहे हैं उनको भी पार्टी उतने प्राथमिकता दे रही है, क्योंकि यही नेता ऐसे हैं जो युवाओं को आगे नहीं आने देना चाह रहे हैं। आप देखिए कितने ज़िले ऐसे हैं कि वहाँ अध्यक्ष एक बार बन गए तो बदल ही नहीं रहे, कार्यकारिणी नहीं है। भाई कार्यकारिणी क्यों नहीं बन पा रही? ये हुआ कि दिल्ली से तब बनेगी। आखिर ये सब क्यों इतना लेट हो रहा है? धीरे धीरे करके मोहन सरकार के भी लगभग 1.5 साल का समय होने जा रहा है। उसके बाद 3 साल का समय है। कांग्रेस को अगर ज़मीन पर लड़ाई लड़नी है तो उन्हें सबको एक होकर पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़नी होगी और गांव-गांव जाना होगा। कांग्रेस की जो हार का सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस मेहनत तो करती है लेकिन जनता से अपने कट गई है। कांग्रेस के नेता जनता से उस तरह नहीं मिलते जिस तरह उन्हें मिलना चाहिए। कांग्रेस के देखिए अधिकतर नेता गए, कांच चढ़ाए गाड़ी के और निकल गए, जनता हाथ जोड़ रही। क्या इन नेताओं से, ऐसे नेताओं से पार्टी चुनाव जीतेगी? ज़रूरत है गांव-गांव घूमने की। हर नेता गांव-गांव जाओ, कोई विधायक हो, सब कुछ जाएं तब कुछ हो सकता है। कितने अधिक जिलाध्यक्ष बन गए, कार्यकारिणी नहीं बनी, मंडल अध्यक्ष नहीं हैं, बूथ लेवल के अध्यक्ष नहीं हैं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिन पर प्राथमिक रूप से ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। धीरे धीरे समय जाते देर नहीं लगेगा, समय निकल जाएगा। अब कांग्रेस के फिर वही ढांक के 2 पात की तरह स्थिति होगी जो लगातार पिछले 5 चुनावों से हो रही है। पार्टी के नेताओं को अब नहीं जाग जाना चाहिए, अपनी गुटबाजी नहीं भूलना चाहिए। क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बार बार कहने के बावजूद भी कांग्रेस की गुटबाजी समाप्त नहीं हो रही? कांग्रेस के नेता बैठक करने जाते हैं, बड़े नेता, पता चला उस क्षेत्र के विधायक ही नहीं आए। आखिर भाई क्यों? अब कुछ एक गुट के समर्थक पहुंच गए, दूसरे गुट के नहीं आते। आखिर क्यों हो रहा है? जैसे राहुल गांधी की सभा में जो भीड़ भाड़ हुई, धक्का मुक्की हुई, क्या कांग्रेस का ही अनुशासन है? कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़े नेता जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी सभा में, उनकी यात्रा में अगर अनुशासनहीनता होती है, मतलब धक्का मुक्की होती है, तो फिर पार्टी में अनुशासन बचा कहाँ? कांग्रेस में सबसे ज़्यादा अगर कमी किसी बात की है तो अनुशासन की। जब तक अनुशासन नहीं होगा तब तक कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं हो सकती और ना भाजपा को मध्य प्रदेश में टक्कर दे सकती है। राहुल गांधी की यात्रा कितना असर डालती है कांग्रेस नेताओं को, उनकी क्लास का कितना असर पड़ेगा वो तो आगे आप देखेंगे, पता चलेगा। लेकिन हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि राहुल गांधी ने जो कहा है हमारे पास 10 चेहरे हैं, आपकी नज़र में वो चेहरे कौन से हो सकते हैं? आज सिर्फ इतना ही। हमारी चैनल से लगातार जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करें। और यदि आपके पास कोई खबर है तो ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी। हम पब्लिक की आवाज़ उठाएंगे और सरकार तक उसे पहुंचाएंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भोपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ओपन बुक्स एंड लेवरोज एक्सीलेंस इन एजुकेशन।